नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश आपकी सेहत में। दोस्तों, डायबिटीज यानी मधुमेह के दौरान कई दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर पैरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है और कौन सी परेशानियां मरीजों को हो सकती हैं, और इसके साथ ही उपचार कौन से आप अपना सकते हैं जिससे आप इन परेशानियों से दूर रहें। ये सब आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसी, जो कि टोटल केयर कंट्रोल डायबिटीज केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट और साथ में डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो अगर दर्शकों आपका भी डायबिटीज से जुड़ा सवाल है, खासकर अगर डायबिटीज से आपके भी पैरों में कोई समस्या है, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान जान सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है। डायबिटिक फुट की बात कर रहे हैं। डायबिटिक फुट में क्या क्या दिक्कतें होती है? अभी आपने बताया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक अहम कारण है। क्या इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकते हैं डायबिटिक फुट होने के? जी, डायबिटिक फुट में जो डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है या डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो जाता है जी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। जी। क्या होता है कि डायबिटीज़ की वजह से वही वजह जिस वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं या स्ट्रोक पैरालिसिस ज़्यादा होते हैं मरीजों को, जी। वही प्रक्रिया शरीर की सारी खून की नलियों में हो रही होती है। जी। तो वो खून की नलियाँ जो पाँव में खून ले जा रही हैं उनमें भी ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, वो भी जाम होने लगती हैं। उसकी वजह से ये होता है कि पाँव को जितनी मात्रा में खून मिलना चाहिए उतनी मात्रा में खून नहीं मिलता। मतलब खून का संचार कहीं ना कहीं रुकने लगता है। खून का संचालन पाँव में कम होने लगता है। खास तौर पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के लक्षण ये होते हैं कि जब लोग चलते हैं तो अचानक पाँव में दर्द होने लगता है, पाँव में लगता है कि जैसे पाँव जकड़ गए हैं, आगे चला नहीं जा रहा है। ये कुछ लक्षण है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के। अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है और उसके ऊपर से कोई घाव हो जाए, कोई अल्सर बन जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस होता है, कहीं भी हमारे शरीर में अपने आप चोट लग जाए, कट जाए, तो आपने देखा है कुछ समय में 1-2 दिन में वो घाव भर जाता है। बिल्कुल। इसको भरने के लिए एक शरीर की बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, वो काम करती है। जी। उसमें नर्वस सिस्टम भी शामिल है, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी शामिल है। तो नर्वस सिस्टम जो है इम्पल्स देता है, बताता है कि कहाँ पे ज़्यादा खून चाहिए। तो खून की नलियाँ जो है उस जगह पे ज़्यादा खून भेजती हैं, वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ पे खून ज़्यादा जाता है। तो ये सब प्रक्रिया पाँव में ठीक से नहीं होती, क्योंकि एक तो पाँव की जो नर्व हैं, जो तंत्रिका हैं, वो ख़राब हो गई हैं न्यूरोपैथी की वजह से। दूसरी बात, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की वजह से जो खून की नलियाँ पाँव में खून ले जा रही हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। जब आवश्यकता होती है तो वो नहीं फैलती और जितनी मात्रा में खून चाहिए उतना खून पाँव में नहीं जाता। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो एक चक्रव्यूह बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, कि पाँव में अल्सर हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वो भरता नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन भरने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।